जब दो सिनेमैटिक यूनिवर्सेस की टक्कर हो और हर दिन एक नई कहानी जन्म ले। जब एक और जेम्स गन अपने सुपरमैन को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हो और दूसरी ओर केविन फाइगी एमसीयू को नए शेप में ढाल रहे हो, तो बस समझ लीजिए वीकली सुपर न्यूज का टाइम आ गया है। इस वीक स्पाइडरमैन 4 से लेकर डॉक्टर डूम वर्सेस कैंग का सच, रॉबर्ट टाउनी जूनियर की वापसी की उम्मीद से लेकर टीन टाइटन की डीसीयू एंट्री तक, और क्या कैरेक्टर्स अब एमसीयू का विलन नहीं रहा। साथ ही मेफिस्टो, डॉक्टर फेट और ब्रेंडन राउथ के कमबैक के रूमर्स। हर न्यूज में छुपे हैं बड़े ट्विस्ट, गहरे सीक्रेट्स और हिडन कॉमिक बुक कनेक्शंस। तो पीछे मत हटिए, क्योंकि इस वीडियो में है मार्वल और डीसी की हफ्ते भर की सबसे धमाकेदार अपडेट्स एक सिनेमैटिक अंदाज में। ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीकली सुपर न्यूज के इस एपिसोड 19 में। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। और हमेशा की तरह चलिए बात करते हैं इस वीक की सारी डीसी यूनिवर्स की अपडेट्स के बारे में, और करते हैं आपको डीसी के यूनिवर्स से पूरी तरह अपडेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरमैन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जेम्स गन की सुपरमैन मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है। इस वीडियो के रिकॉर्ड होते वक्त तक इस मूवी ने दुनिया भर में $433 मिलियन का कलेक्शन पार कर लिया है। डीसीयू की पहली मूवी होने के बावजूद इसका परफॉर्मेंस दिखाता है कि फैंस ने इसे दिल से अपनाया है। सुपरमैन मूवी की ये कहानी डीसी के गोल्डन एज और मॉडर्न एज सुपरमैन के इमोशनल कोर को एक साथ लाकर एक नया सिनेमैटिक मिथ बना रही है। और जिस तरह फैंस इसे सपोर्ट कर रहे हैं वो दिखाता है कि सुपरमैन अभी भी दुनिया का सबसे जरूरी हीरो है। इसके बाद चलिए बात करते हैं डीसीयू की अपकमिंग टीन टाइटंस मूवी को लेकर एक एक्साइटिंग अपडेट के बारे में। मूवी की राइटर एना ने अपना पहला ड्राफ्ट ऑलरेडी डीसी को दे दिया है और अब वो वंडर वुमन की स्क्रिप्ट पर भी काम कर रही हैं। टीन टाइटंस का मतलब है रॉबिन, रेवन, बीस्ट बॉय, स्टारफायर जैसे फन फेवरेट किरदारों की वापसी। टीन टाइटंस पहली बार 1964 में द ब्रेव एंड द बोल्ड इशू 54 में नजर आए थे, और बाद में मार्क वुल्फमैन और जॉर्ज पेरेस की लेजेंडरी 1980s रन में, और इस कॉमिक रन में तो उनको आइकॉनिक बना दिया गया। इसके बाद चलिए बात करते हैं जेम्स गन ने एक क्लैरिफिकेशन जो दिया है उसके बारे में। जेम्स गन ने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन साफ कर दिया है। उनका कहना है कि ब्लैक एडम और शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स अब डीसीयू कैनन का हिस्सा नहीं है। डेनो गीक से बातचीत में जेम्स गन ने ये कंफर्म किया कि भले ही इन मूवीज में पीसमेकर जैसे डीसीयू कैरेक्टर्स की झलक मिलती है, लेकिन ये मूवी जेम्स गन के डीसीयू की कंटिन्यूटी में फिट नहीं बैठती। पीसमेकर का यूनिवर्स जो कि एचबीओ मैक्स की क्रिटिकली अक्लेम्ड सीरीज में दिखाया गया था, अब जेम्स गन की विजन का हिस्सा है। लेकिन शज़ैम और ब्लैक एडम पुराने डीसीयू के हिस्सा ही बने रहेंगे। इनको नई डीसी यूनिवर्स में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं ब्रेंडन राउथ के बारे में, जो सुपरमैन रिटर्न्स मूवी जो कि 2006 में आई थी, उसमें क्लार्क कैंट और सुपरमैन का किरदार निभा चुके हैं। उन्होंने जेम्स गन की सुपरमैन मूवी को लेकर एक दिल छू जाने वाली बात कही है। वैरायटी से बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने जेम्स गन की मूवी देखी है और वो इस सुपरमैन मूवी को देखकर 3 बार रो पड़े। उन्होंने डेविड कॉरनस्वेट को फैंटास्टिक बताया और कहा कि वो सुपरमैन की जर्नी को अब और गहराई से समझते हैं। ब्रेंडन राउथ को खास तौर पर क्लार्क और लॉइस के बीच का कन्वर्सेशन और फैमिली एलिमेंट बहुत ही इमोशनल लगा। ये दिखाता है कि जेम्स गन की मूवी सिर्फ स्पेक्टेकल नहीं बल्कि हर्ट भी रखती है। इसके बाद चलिए बात करते हैं डॉक्टर फेट के रिगार्डिंग। डीसीयू की नई मूवी सुपरमैन के वायरल म्यूरल को लेकर फैंस के बीच काफी चर्चा थी। क्या उसमें जय गैरिक की झलक है? क्या डॉक्टर फेट भी उसमें दिखाई दे रहा है? तो एक इंटरव्यू में जेम्स गन ने खुद बताया, यस डॉक्टर फेट इज इन देयर। लेकिन जैसे ही जय गैरिक का नाम लिया गया तो जेम्स गन ने तुरंत जवाब दिया, नोप, यानी कि जय गैरिक उसमें नहीं था, उसमें कोई और ही फ्लैश था। क्या आप जानते हैं डॉक्टर फेट पहली बार 1940 की मोर फन कॉमिक्स इशू 55 में दिखाया गया था। वो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है और उसका डीसीयू में होना एक बड़ा माइथोलॉजिकल एक्सपेंशन हो सकता है। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं केविन फाइगी को लेकर। उन्होंने सुपरमैन के लिए एक स्टेटमेंट दिया है। एमसीयू वर्सेस डीसीयू राइवलरी को लेकर कई बातें होती रहती हैं, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। डेडलाइन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने जेम्स गन को मैसेज किया और बताया कि उन्हें जेम्स गन की सुपरमैन मूवी बेहद पसंद आई। केविन फाइगी ने कहा, आई लव द मूवी, आई टेक्स्टेड जेम्स एंड सेड इट वुडंट एक्सिस्ट विदाउट यू गाइस। जेम्स गन ने भी इसका जवाब दिया
कि मार्वल और डीसी दोनों ही एक दूसरे से सीखते रहते हैं। तो दोस्तों ये एक हेल्थी कंपटीशन ऑडियंस के लिए अच्छी फिल्में लाने में मदद कर सकता है। इसके बाद एक अपडेट है हेनरी कैविल के रिगार्डिंग। हेनरी कैविल की सुपरमैन की वापसी और फिर अचानक एग्जिट को लेकर काफी कंफ्यूजन रहा पास्ट में। अब जेम्स गन ने खुद इस सच्चाई पर रोशनी डाली है। एक पॉडकास्ट पर जेम्स गन ने कहा कि जिस दिन उनकी एंट्री डीसी स्टूडियोज में हुई थी, यानी जिस दिन उनकी डील डीसी स्टूडियोज से फाइनल हुई थी, उसी दिन हेनरी कैविल की वापसी की घोषणा कर दी गई थी। जेम्स गन ने कहा इट वाज रियली अनफेयर टू हिम, ए टोटल बमर, और उनको इस बात का पता भी नहीं था। इससे ये साफ होता है कि डीसीयू की प्लानिंग पहले से चल रही थी और हेनरी कैविल की वापसी महज एक पुराने डीसीयू की डिसीजन था, जो कि गलत कम्युनिकेशन थी। जेम्स गन के लिए ये एथिकली अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी और जिसको टैकल करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की डीसीयू से जुड़ी सारी पावरफुल अपडेट्स। सुपरमैन की कमाई से लेकर केविन फाइगी की तारीफ तक और ब्रेंडन राउथ के आंसुओं से लेकर टीन टाइटंस के ब्राइट फ्यूचर तक, डीसीयू धीरे धीरे नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। पर बात अभी यहाँ खत्म नहीं होती है। इसके बाद चलिए बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स की इस वीक की सारी अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहली अपडेट है शारन कार्टर की वापसी के रिगार्डिंग। एक नई मिस्टीरियस पोस्ट ने एमसीयू फैंस के बीच हलचल मचा दी। एक इनसाइडर ने शारन कार्टर की एक तस्वीर को पोस्ट किया बिना किसी कैप्शन के, सिर्फ आंखों वाली इमोजी के साथ, और फैंस तुरंत समझ गए ये है पावर ब्रोकर की वापसी के संकेत। दोस्तों शारन कार्टर को हमने आखिरी बार द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था, जहां हमको पता चला कि अब वो पावर ब्रोकर बन चुकी है, जो कि है एक मॉरली ग्रे फिगर जो टेक और सीक्रेट्स की ब्लैक मार्केट चलाती है। कॉमिक्स में भी शारन कार्टर एक शील्ड एजेंट रही है और स्टीव रॉजर की लव इंटरेस्ट भी, लेकिन एमसीयू में उनका विलन बनना खुद एक बोल्ड ट्विस्ट है। इसके बाद चलिए बात करते हैं गैलेक्टस के बारे में। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में गैलेक्टस का कैरेक्टर निभा रहे राल्फ इनेंसन ने खुलकर कहा है गैलेक्टस इज नॉट द इविल, ही हंगर्स। उन्होंने समझाया कि गैलेक्टस प्लैनेट्स को खाता है, लेकिन किसी बुरे मकसद से नहीं। ये कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखने का एक हिस्सा है मार्वल यूनिवर्स में। दोस्तों गैलेक्टस पहली बार मार्वल कॉमिक्स में आया फैंटास्टिक फोर इशू 48 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1966 में। गैलेक्टस एमसीयू का पहला कॉस्मिक लेवल थ्रेट बन सकता है, जो थैनोस से अलग सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि नेसेसिटी की इम्बॉडीमेंट है। इसके बाद चलिए बात करते हैं एक इमोशनल मैसेज के रिगार्डिंग। आपने 2005 की फैंटास्टिक फोर मूवी तो देखी होगी। उसमें बेन ग्रिम यानी द थिंग का किरदार निभाया था एक्टर माइकल चिकलिस ने। उन्होंने नई फैंटास्टिक फोर मूवी की नई कास्ट को सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी हैं। दोस्तों मार्वल की लेगेसी एक्टर्स की एक सुंदर परंपरा बनती जा रही है, जहां पुराने स्टार्स नए एक्टर्स को अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। द थिंग मार्वल कॉमिक्स में हमेशा से फैंटास्टिक फोर का इमोशनल एंकर रहा है। इसके बाद चलिए बात करते हैं पेड्रो पास्कल वर्सेस टोनी स्टार्क के बारे में। कॉमिक बुक के साथ इंटरव्यू में पेड्रो पास्कल ने बताया कि अगर रीड रिचर्ड्स की टोनी स्टार्क से मुलाकात होती है तो क्या होगा। I would not even try to participate at his skills of conversation. I would just be an audience member. पास्कल का कहना है कि टोनी की कैरिस्मेटिक एनर्जी के सामने रीड रिचर्ड्स एक रिजर्व साइंटिस्ट की तरह बिहेव करता। रीड रिचर्ड्स और टोनी स्टार्क दोनों मार्वल के सबसे बड़े दिमाग वाले माने जाते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अलग है। एमसीयू में ये इंटरेक्शन फ्यूचर में दिखे या ना दिखे, लेकिन फैंस ऑलरेडी इस केमिस्ट्री को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन के रिगार्डिंग। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट डेथ मूवी के डायरेक्टर मैट चैकमैन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन उन्होंने नहीं बल्कि रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया था। ये सीन उसी समय शूट हुआ था जब रूसो ब्रदर्स एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग कर रहे थे। रूसो ब्रदर्स जिन्होंने एंड गेम को आइकॉनिक बनाया था, अब फैंटास्टिक फोर के मिथ को आगे ले जाते हुए दिखाई देंगे। में अगली अपडेट है मेफिस्टो की वापसी के रिगार्डिंग। एमसीयू के बॉस केविन फाइगी ने एक इंटरव्यू में मेफिस्टो की वापसी को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। जब उनसे पूछा गया कि मार्वल उसे और एक्सप्लोर करेगा, यानी मेफिस्टो हमें आगे दिखाई दिया जाएगा, तो उनका जवाब था हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा। दोस्तों मेफिस्टो पहली बार हमको दिखाई दिया मार्वल कॉमिक्स सिल्वर सर्फर इशू 3 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1968 में। मेफिस्टो का नाम पहली बार वांडा विजन के समय से ही ट्रेंडिंग में रहा है और अब ये साफ है वो एमसीयू में परमानेंट हो चुका है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अवेंजर्स डूम्सडे के रिगार्डिंग। कुछ दिन से एक ऑनलाइन रूमर्स चल रहा था कि अवेंजर्स डूम्सडे की कहानी में फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम मिलकर मल्टीवर्सल इनकर्जन को रोकेंगे, लेकिन एक इनसाइडर ने इसे फेक न्यूज बताया है। दोस्तों इनकर्जन और मल्टीवर्स थीम को मार्वल पहले ही एक्सप्लोर कर चुका है,
लेकिन फैंस को अब एक ज़्यादा ग्राउंडेड, इमोशनल और एक्सेसिबल कहानी की ज़रूरत है। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए अवेंजर्स डूम से एक नई डायरेक्शन ला रहा है। इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे सुपर हीरोज के बारे में जो हमको एंड गेम के बाद दिखाए गए मार्वल के यूनिवर्स में। वैरायटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केविन फाइगी से जब इन कैरेक्टर्स की वापसी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि हाँ, ये आने वाली मूवीज या मार्वल के टीवी शोज का पार्ट जरूर होंगे, जिसमें कुछ नाम थे मून नाइट, इटर्नल, क्लिया, हरक्यूलिस, स्टार फॉक्स और मेफिस्टो के। मार्वल में क्लिया, हरक्यूलिस और स्टार फॉक्स जैसे कैरेक्टर्स हमेशा कॉस्मिक प्लेयर्स रहे हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 के रिगार्डिंग। केविन फाइगी ने स्पाइडरमैन 4 यानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पर बड़ी बातें शेयर की हैं। केविन फाइगी ने कहा है कि जॉन बर्नेथल का पुनिशर इस मूवी का हिस्सा होगा और फैंस इसको सुनकर बहुत ही एक्साइटेड है। दोस्तों, मार्वल कॉमिक्स में पुनिशर पहली बार आया था 1974 में अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 129 में, और वो इस कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का शिकार करने आया था। और ब्रांड न्यू डे भी स्पाइडरमैन की एक मेजर कॉमिक स्टोरी लाइन है जिसमें वो अकेले और अनजाने के रूप में वापस आता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं केविन फाइगी के प्लान के रिगार्डिंग। मार्वल स्टूडियोज अब अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी को बदल रहा है। केविन फाइगी ने कहा कि गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट 3 मूवीज अ ईयर एंड मे बी जस्ट 1 लाइव एक्शन टीवी शो। मतलब अब मार्वल शोज और मूवीज में इंटरकनेक्टिविटी कम होगी, लेकिन हर प्रोजेक्ट अपना स्टैंड अलोन वेट लेगा। जैसे कॉमिक्स में कुछ टाइटल क्रॉसओवर में जाते हैं और कुछ अपनी अलग स्टोरीज में, एमसीयू भी अब वैसा ही बैलेंस बना रहा है। इसके बाद चलिए बात करते हैं आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की रिकास्टिंग के रिगार्डिंग। केविन फाइगी से पूछा गया क्या आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को फिर से कास्ट किया जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया यस, ऐसा होगा। दोस्तों, कॉमिक्स में भी हमेशा से मल्टीपल आयरन मैन, मल्टीपल कैप्टन अमेरिका और एक्समैन के वर्जन एग्जिस्ट करते रहे हैं, तो एमसीयू अब इसी फॉर्मूला को अपनाने जा रहा है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लेगेसी तो इंटैक्ट रहेगी, लेकिन नए यूनिवर्सेस में नए चेहरों के साथ। इसके बाद चलिए बात करते हैं डेडपूल एंड दी वुल्वरीन के रिगार्डिंग। केविन फाइगी ने मीडिया से कहा कि वो रैन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन से लगातार कांटेक्ट में है, लेकिन इससे भी एक्साइटिंग ये है कि उनके आगे के प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइंस में हैं। डेडपूल और वुल्वरीन की पार्टनरशिप मार्वल कॉमिक्स में जितनी कैओटिक है उतनी ही एंटरटेनिंग भी, और जब एमसीयू इसका पूरा फायदा उठाएगा तो फैंस के लिए ये मोमेंट बहुत ही एक्साइटिंग होगा। इसके अलावा बात करते हैं केविन फाइगी के एमसीयू में रहने के रिगार्डिंग। कुछ अफवाहों के बीच की केविन फाइगी मार्वल स्टूडियोज छोड़ सकते हैं, तो उन्होंने खुद साफ कर दिया है, माई कॉन्ट्रैक्ट में एंड इन 2 years बट आई वॉन्ट टू कीप मेकिंग बिग मूवीज, दिस इज वॉट आई लव। केविन फाइगी एमसीयू के आर्किटेक्ट है। 2008 से लेकर 2025 तक की हर मेजर सक्सेस की फाउंडेशन उन्होंने रखी है। वो मार्वल के साथ हैं और जब तक वो हैं एमसीयू का क्रिएटिव विजन सेफ है। इसके बाद बात करते हैं कैंग द कॉन्करर के रिगार्डिंग। जोनाथन मेजर्स के लीगल ट्रबल्स के बाद जब केविन फाइगी से पूछा गया कैंग को क्यों हटाया गया, तो केविन फाइगी ने खुलकर कहा, इवन बिफोर व्हाट हैड हैपेंड वी रियलाइज कैंग वाज नॉट द थैनोस, ओनली वन कुड बी एंड दैट्स डॉक्टर डूम। यानी कैंग कभी भी थैनोस की जगह नहीं ले सकता था उनके अकॉर्डिंग, और अगर कोई था जो जगह ले सकता था वो था डॉक्टर डूम, इसलिए कैंग को हटाकर डॉक्टर डूम को लाया गया। डॉक्टर डूम को मार्वल यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स विलन माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की मार्वल की सारी बड़ी अपडेट्स। वो गए ना आप पूरी तरह मार्वल के यूनिवर्स से भी अपडेटेड। दोस्तों, सुपर हीरो सिर्फ कॉमिक्स में नहीं, हम सबकी जिंदगी में भी होते हैं, कभी इंस्पिरेशन बनकर, कभी एस्केप बनकर। इस हफ्ते के मार्वल और डीसी अपडेट्स ने ये साफ कर दिया कि कहानी अभी बाकी है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लेगेसी, जेम्स गन की ऑनेस्टी और केविन फाइगी की विजन सब मिलकर बना रहे हैं वो सिनेमैटिक फ्यूचर जिसका हमने सिर्फ सपना देखा था। अब बारी आपकी है हमको बताने की आपको कौन सी अपडेट इस वीक की सबसे अच्छी लगी। इस वीडियो को अपने सभी सुपर फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा हमारे चैनल को द सुपर हीरो यूनिवर्स को, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे सुपर हीरोज की दुनिया से कुछ अंडररेटेड जम्प्स, एक्सक्लूसिव लीक्स और डीप कॉमिक रेफरेंसेस। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, और हाँ, हमेशा खुश रहिए।